पाकिस्तानी हुकूमत ने बिजली के रेट्स के अंदर कमी कर दी। हकीकत क्या है? इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर ईद की नमाज रोकने से क्यों रोका गया? ये सब और बहुत कुछ इस एपिसोड में लेट अली शो यू के। आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। एक तोहफा दिया है हुकूमत ने। कह तो रहे हैं ये तोहफा है। 7 रुपए 41 पैसे पर यूनिट बिजली की कीमत में कमी डोमेस्टिक यूजर्स के लिए, और एक तोहफा कह रहे हैं हम, रिलीफ दे रहे हैं हम कौम को। और बेसिकली ये जो बंदूकें रख के इन्होंने रीनेगोशिएट कराया आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका एक शॉर्टफॉल तो है ही है ये, बट इसके साथ साथ बैन अल-अक़वामी जो ऑयल प्राइसेस के अंदर एक कमी आई है, मंदी चल रही है, उसके ऊपर भी ये, और ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस नीचे गई हैं क्योंकि ट्रंप ने जो नए इकदामात अनाउंस किए हैं दुनिया भर के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर भी 29% टैरिफ लगाने की है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो भी मौजूद है। डेफिनेटली एक रिलीफ पाकिस्तानियों को बहुत अशद ज़रूरत है इसकी, मगर वो रिलीफ मिलके नहीं दी जा रही थी। अब और भी नंबर मौजूद हैं, मगर पहले सुनते हैं शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं इस कामयाबी के ऊपर। उनके ख्याल में ये इसी तरह नामुमकिन था जिस तरह के तकदीर से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो उसको कोई टाल नहीं सकता। इसी तरीके से उस टोले का ये पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ। तो ये थे फॉर्म 47 के टुच्चे वजीर आजम हमारे, और बेसिकली ये बातें कर रहे थे कि सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने कर दी है। 7 रुपए इलेक्ट्रिसिटी हमने कम करके, और अब आप देखें हम तरक्की के रास्तों पे रवा दवा हैं। ये तरक्की भाई आप ही रखें, ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तानियों को तो खैर इसके ऊपर। और ऑब्वियसली एक सट्टा और गेम भी चलता है ना इसके साथ साथ, कि वो सट्टे और गेम जो चला रहे हैं ये लोग, वो अब हम सब जानते हैं। पीएसएक्स के अंदर भी एक तूफानी इंक्रीज हुई है, और पावर रिलीफ, मेजर पावर रिलीफ। अच्छा, इसकी हकीकत क्या है? ये रिसर्च की थोड़ी। 2022 के अंदर पर यूनिट कॉस्ट थी आपकी, सब कुछ मिला के जो कंज्यूमर दे रहा था 26 रुपए, तकरीबन 25 से 26 रुपए। अब इस रिलीफ से पहले कॉस्ट थी 3 साल बाद 55 रुपए, यानी 30 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ है आपकी बिजली की कॉस्ट के अंदर पिछले 3 साल के अंदर। अब इस 30 रुपए से आप 7 रुपए माइनस करें तो आपको पीछे पड़ते हैं 48 रुपीज पर यूनिट। तो अब ये क्या रिलीफ है? वही रिलीफ है जो पाकिस्तान के और इदारों के साथ और मईशत के साथ जो हुआ है, वही रिलीफ है ये बेसिकली, के तबाही करके थोड़ा सा पीछे खींच लो और फिर कामयाबी डिक्लेयर कर दो। मगर अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग इतने तंग आ चुके हैं इस निज़ाम से, इस झूठ, इस फरेब से, कि नहीं होता भाई, नहीं हो पा रहा, छोड़ दो बस। और ये धांधलियां, धंधेबाजी, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। और इसके बावजूद, इतनी कामयाबियों के बावजूद, एक सबसे हाई प्रोफाइल जो कैदी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कैदी नंबर 804, उसको ईद के ऊपर ना उसकी फैमिली से बात करने दी, ना उसकी फैमिली से मुलाकात करने दी। सब कुछ तो छोड़ें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कैदी नंबर 804 को ईद उल फितर की नमाज भी अदा करने नहीं दी गई। जी, अडियाला जेल की जो मस्जिद है उसके अंदर नमाज हुई, लेकिन नफरत का आलम आप देखें, फिरौनियत का आलम आप देखें, कि ईद की नमाज, ये है इनकी हकीकत, ये है इनका डर। और दुनिया भर में ये लोगों को धमकियां देते फिरते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर के ऊपर क्या फिर बात हुई? क्यों नहीं मिलने दिया गया?
कैसे हुआ? आलिया हमजा गई बेसिकली, उनकी बात सुनते हैं और उमर अयूब की बात सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे ड्रामे को लेकर। और परसों बलूचिस्तान हुकूमत ने खुद ऐलान किया कि पूरे बलूचिस्तान के शहराओं में मगरिब के बाद किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं चलेगी। खुद इस चीज का तराब कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मुल्क में खुदारा होश के नाखून ले और एक शख्स पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। हमारा मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए जद्दोजहद है। हमारी कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। हमाद भाई मेरे भाई हैं, बाकी भी पंजाब के जितने भी रहनुमा हैं वो अब भी हम साथ हैं। एक मकसद है हमारा और वो वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई है। तो ये थे उमर अयूब और आलिया हमजा। अच्छा, मुलाकातें किससे हुई? अली अमीन से मुलाकात हुई, अली अमीन गंदापुर से, बैरिस्टर सैफ से और सरप्राइजिंगली आजम स्वाति से। आजम स्वाति ने भी के अंदर जाके क्या बातें की, बाहर आके जो उन्होंने बातें की वो भी अपना इट्स लाइक टेरेबल यानी। और बैरिस्टर सैफ का तो किरदार हमें शुरू से ही पता है। अब किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? अलीमा खान का ट्रस्ट है महमूद खान अचकजई, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं उनके ऊपर, और वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा इमरान खान के लिए। उन्होंने भी बात की, उनकी बात सुनते हैं महमूद खान अचकजई की, और उनके साथ साथ हामिद रजा ने भी बात की है। ये पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की एक गैदरिंग हुई बहुत बड़ी, उसके अंदर ये लोग बोले और महमूद खान अचकजई ने फुल सपोर्ट की बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कि मैं ये ऐलान करूं कि इमरान खान के जेल निकलने तक मैं इमरान खान का नायब हूं। मैं संभालूंगा तहरीक इंसाफ को, मैं तहरीक इंसाफ की कोर्ट को लड़ाने के लिए कि इस स्टेज पर बैठे हुए अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह गद्दार भी हैं और बागी भी हैं। ये गद्दार और बागी तहरीके तहफ्फुज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर आईने पाकिस्तान की बका की बात कर रहे हैं। तो ये थे महमूद खान अचकजई और हामिद रजा, साहिबजादा हामिद रजा। ये भी बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, इनके ऊपर भी एतमाद है लोगों का। लेकिन मुल्क के ऊपर किसका एतमाद है यार? यानी 600 दिन से ऊपर हो गए हैं, आपने कैदी नंबर 804 को नहीं देखा, और उसके साथ अभी तक वो ज्यादतियां चल रही हैं जेल के अंदर। जो आप यानी किस तरीके से आप इतना अंधे हो सकते हैं, मुझे नहीं समझ आती बात। और इतने अंधे हो गए कि अब आप फरहान मलिक की बात आखिर में करते हैं, जिनको पेका के तहत आर्बिट्रेरली रखा जा रहा है जेल के अंदर, और कहाँ ये चीज़ जाके उनके लिए रुकेगी, कहाँ नहीं रुकेगी, ये कुछ नहीं पता। ईद से पहले रमज़ान के आखिरी दिनों के अंदर उनको उठाया गया था, और क्या फ़ायदा है? रोक लोगे, तनकीद रोक लोगे, इसको खामोश करके तनकीद रोक लोगे, ये नहीं तो कोई और आ जाएगा फिर, और अब और लोग उठेंगे, क्योंकि देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ बचा ही नहीं है अब। सब तो कर लिया, सब जबर, सब निजाम का नाश, सत्यानाश, सब कुछ तो कर लिया, और क्या बचा है भाई? आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।